आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। तिहाड़ जेल से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को हटाने की दरख्वास्त दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दाखिल की गई है, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर दफनाए गए मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के कब्रों को हटाने की दरख्वास्त की गई है। ये पिटीशन विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने दाखिल की है, जिसका हवाला मकबूल अकबर की जानिब से दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि जेल जैसे सरकारी इदारे के अंदर किसी शख्स को दफन करना दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि इससे जेल का डिसिप्लिन खराब होता है और ये सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए भी खतरा बन सकता है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तिहाड़ जेल के कुछ हिस्सों को अब रेडिकल पिलग्रिमेज साइट बना दिया गया है, जहां पर अफराद एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग जमा होते हैं, जो कि मुल्की अमन के लिए नुकसानदेह है। पिटीशन में यह भी तजवीज किया गया है कि अगर कब्रों को हटाना मुमकिन ना हो तो इनका इंतकाल किसी सीक्रेट जगह पर कर दिया जाए ताकि उन्हें ग्लोरीफाई ना किया जा सके। पिटीशन दावे करती है कि इस तरह से दफन करने का तरीका अजमल कसाब और याकूब मेमन के मामलात से भी मुख्तलिफ था, जहां उन्हें इस तरह दफन किया गया कि उनकी कब्रें लोगों के लिए यादगार न बन सके। ये भी कहा गया है कि जेल के अंदर कब्र होने से सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस बीमारियां, जो कि जेल के कैदियों और स्टाफ तक फैल सकती हैं। पिटीशन में यह भी वाजे किया गया है कि कानून और जेल के रूल्स के मुताबिक किसी भी मजहबी ढांचे या फिर कब्र की इजाजत जेल के अंदर नहीं होती। वाज़ेह रहे तो अब ये मामला आने वाले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा। अलीदगी पसंद रहनुमा यासिन मलिक पर बयान देने से NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने किया परहेज, बोले ये मामला है अभी कोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज के हालात में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर ही करार दिया गया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हालात मुश्किल है, लेकिन सरकार तो चलानी ही पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी स्टेटहुड की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि स्टेटहुड की बहाली अवाम का एक बुनियादी मुतालबा है और हमें इसके लिए दिल्ली पर दबाव डालते रहना चाहिए। जब उनसे अलीदगी पसंद रहनुमा यासिन मलिक के बारे में सवाल किया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि ये मामला अब कोर्ट में है और फैसला भी कोर्ट ही करेगा। वहीं डोडा के MLA मेराजुद्दीन मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने अपने अफसोस का इजहार किया। उनका ये कहना है कि PSA लगाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन महराज मलिक ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी ठीक नहीं थे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस फैसले का इख्तियार सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिर्फ बहाना बनाते हैं और असली गवर्नेंस से दूर रहते हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला को हर्फ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि उनकी बीजेपी हुकूमत बाढ़ से मुतासरा लोगों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से पीर के दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई और उन पर जिम्मेदारी से बचने का इल्जाम लगाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो हर फैसला खुद लेते हैं, लेकिन जब असली गवर्नेंस की बात आती है तो कहते हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। उनका ये कहना था कि ये वो लीडर हैं जो सिर्फ गरीब आवाम के नाम पर सियासत करते हैं, लेकिन असली मसाइल से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब सियासत बहाने बनाने की नहीं, बल्कि असल तरक्की की रेस की है। जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से पीर के दिन कहा गया कि बीजेपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो कि हालिया सैलाब से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद के लिए कम्प्रिहेंसिव पैकेज यानी कि मुकम्मल मदद का प्लान दिया जाएगा। सुनील शर्मा ने पहले की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब सैलाब आया तो उमर अब्दुल्ला की सरकार जमीन पर कहीं नजर नहीं आई। उनका कहना था कि उस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चेन्नई में थे और पेरिस के दौरे की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के टॉप लीडर्स जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और दूसरे जिम्मेदार अफराद ने सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात जानी। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो सुनील शर्मा ने जवाब दिया कि मैं PMO से नहीं हूं, इसलिए इस सिलसिले में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। सुनील शर्मा ने यह भी बताया है कि हुकूमत हिंद सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए मुआवजा देने पर काम कर रही है और इस प्रोसेस का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने दोहराया है कि हम अपने वादों पर कायम हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि मदद हर मुतासिर शख्स तक जरूर पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से GST 2.0 पर तनकीद करते हुए कहा गया कि मोदी खुद फॉरेन की चीजें इस्तेमाल करते हैं जबकि आवाम को स्वदेशी का दर्ज देते हैं। मजीद सवाल किया कि 8 साल तक टैक्स का बोझ आखिर क्यों डाला गया।
आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताज़ा खिताब पर सख्त तनकीद की गई है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी साहब लोगों को स्वदेशी चीजें खरीदने की सलाहियत देते हैं, लेकिन खुद उनकी जिंदगी पूरी तरह से फॉरेन चीजों से भरी हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी जी इटली के चश्मे पहनते हैं, स्विट्जरलैंड की घड़ी लगाते हैं, अमेरिका का फोन यूज करते हैं, जर्मनी की गाड़ी में चलते हैं और लोगों को स्वदेशी अपनाने का मशवरा देते हैं। संजय सिंह ने कहा कि जब अमेरिका और चीन से करोड़ों का माल इंपोर्ट किया जा रहा है, मोदी सिर्फ बातों में मेड इन इंडिया का नारा लगाते हैं। उनका ये कहना था कि ये मुल्क का अफसोसनाक मामला है कि आज हमारे पास एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जिसने इकोनॉमी को कमजोर कर दिया है, आम आदमी की कमर तोड़ दी है और फॉरेन पॉलिसी को भी बिगाड़ दिया है। जीएसटी रिफॉर्म्स के हवाले से भी संजय सिंह ने सरकार को घेरा है। उनका ये कहना था कि साल 2017 में जब जीएसटी आया तो कहा गया कि मोदी जी ने इकोनॉमी में इनकलाब ला दिया, लेकिन पिछले 8 सालों में लोगों से करोड़ों रुपए टैक्स के नाम पर वसूल लिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 साल तक लोगों पर इतना बोझ क्यों डाला गया। नए लागू किए गए जीएसटी 2.0 के हवाले से कांग्रेस ने हुकूमत पर खड़े किए सवाल। बोले, इस महदूद तब्दीली का फायदा अवाम तक पहुंचेगा क्या? दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से पीर के दिन हुकूमत की तरफ से जीएसटी रेट्स में की गई कमी को महदूद रिफॉर्म करार दे दिया है और कहा है कि ये 8 साल देर से आई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या टैक्स कम होने का फायदा असल में अवाम तक पहुंचेगा या नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि साल 2017 में नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी यानी NAA की जानिब से ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ये देखा जा सके कि जीएसटी रेट कम होने पर चीजों का दाम भी कम हुए या नहीं। मगर मोदी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 30 सितंबर साल 2024 को इस इदारे को बिल्कुल बेअसर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था कि एक तरफ वोट चोरी हो और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी भी हो, जबकि अवाम को टैक्स कम होने का कोई फायदा ना मिले। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस बार भी प्रोसीजर यानी कि तरीकाकार में जो कम्प्लेक्सिटीज हैं उन्हें दूर नहीं किया गया, जबकि ये बहुत जरूरी था। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था और कांग्रेस ने पहले दिन में ही इसमें कमियां निकाली थी, लेकिन उस वक्त मोदी सरकार ने कांग्रेस की बात मानने से इनकार कर दिया। जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तो उन्होंने यूपीए के जीएसटी प्रपोजल का मुखालफत किया था। अब जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं तो फिर मोदी सरकार को मजबूरन कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी, जिससे कि अब ये लोग त्योहार की तरह मना रही हैं। जयराम रमेश ने आखिर में कहा है, ये वो जीएसटी 2.0 नहीं है जो कि कांग्रेस मांग रही थी, ये सिर्फ जीएसटी 1.5 ही कहलाया जा सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।